नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल राउंड इकोनॉमिक्स एकेडमी पर। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप लोग रासायनिक समीकरण को तो भली भांति जानते हैं, लेकिन रासायनिक समीकरण को जानने से देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जानने से पहले हमें एक बार फिर से रासायनिक समीकरण के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा रासायनिक समीकरण क्या है कि किसी अभिक्रिया को उसके अवयवी तत्वों के चिन्हों तथा क्रियाओं के चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा प्लस O2 मिला, क्या मिल गया, CO2। ठीक है दोस्तों, CO2। तो हमने इसमें किया क्या है, हमने यही किया है कि जो हमारे तत्व हैं या यौगिक हैं, हमने उनको चिन्हों के द्वारा किया। अब इसमें हमने तो ऐसे लिखा नहीं कि कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन इससे मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एकदम से शॉर्ट में रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सा शॉर्ट में, यानी कि शॉर्टेज कम स्थान में कम समय में उसको प्रयोग करने के लिए थोड़ा शॉर्टेज में। ठीक है, रासायनिक समीकरण का मतलब यही होता है। अब हमें करना क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहें। और ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या अगर आप अगला वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित, ठीक दोस्तों, संतुलित करना। क्या करना है दोस्तों, हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, देखिए आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने विद्यालय में या कोचिंग सेंटर पे ये पढ़ चुके होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो ना पढ़े होंगे। इसलिए हम इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एकदम शून्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि मैग्नीशियम जो होता है हमारा सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब कि ठोस। अब देखिए हमें करना क्या है, मैग्नीशियम है, अब इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन मिला दिया। ऑक्सीजन मिलाया नहीं है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर Mg और O2 लिखा रहे तो ये मत सोचिएगा कि उसमें ऑक्सीजन मिलाया गया है, मतलब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके, इसकी उपस्थिति में जलाया गया है। और जलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ है, MgO। क्या प्राप्त हुआ है, MgO। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक पहला नियम है कि हमें जो भी तत्व या यौगिक है उनको एक कोष्ठक के अंदर करना चाहिए। तो हमने इसको एक कोष्ठक के अंदर कर दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए पदार्थ की अवस्था नहीं लिखा जाता है, अभी आगे है वो हम बताएंगे। यहाँ पहले हम कोष्ठक में कर लेते हैं सबको। ठीक है, कोष्ठक में अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा ये तीर है, ठीक है, तीर है, तीर के हमारा जो बायां साइड होता है, ठीक है दोस्तों, बायां साइड में क्या होता है, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक होते हैं, और अभिकारकों से मिलकर क्या बनता है, उत्पाद। और देखिए दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब होता है कि हमारा जो अभिकारक है और उत्पाद है, दोनों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए या फिर उनका द्रव्यमान समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस साइड भी बराबर, उस साइड भी बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम कितना है, एक है, और इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है। मैग्नीशियम क्या है हमारा, मैग्नीशियम इक्वल है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक है।
तो मतलब ऑक्सीजन हमारा क्या है, इक्वल इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है ऑक्सीजन। आप लोग देख रहे होंगे कि इस साइड जो हमारा ऑक्सीजन है एक है और यहाँ पर दो है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर एकदम सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर दो ले दीजिए तो हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यह नियम है ही नहीं, हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम यहाँ पर अणुओं को बढ़ा सकते हैं, परमाणुओं को नहीं। क्योंकि अणु अगर एक बार बन गया तो वह अणु फिर से पुनर्संयोजित नहीं होगा जब तक कि उसको विघटन द्वारा अलग नहीं किया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम 2 अगर लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 हो गया ना। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 रहेगा, तो 2 1 का 2 और यहाँ पर 2 है ही। लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया। अब समस्या ये है कि ऑक्सीजन बराबर हो गया लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, मतलब अब मैग्नीशियम संतुलित नहीं है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है। तो हमें कोष्ठक के बाहर जो कुछ भी करना है, हमें कोष्ठक के बाहर करना है। तो हम यहाँ अगर 2 लगा दें, अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया है, ठीक है। यानी कि यह जो हमारा रासायनिक समीकरण है यह संतुलित हो गया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसे उतार लीजिए। तो चलिए उतर गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको एक समीकरण बता चुके हैं, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा सिलेबस है, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं समीकरण हैं और हम सबको नहीं बता सकते, इसलिए हम आपको 3 से 4 बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने आपको एक बता दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला जो है, ठीक है, अगला जो हमारा होगा अब समीकरण होगा। चलिए देखते हैं, हम आप लोगों के लिए एकदम इजी से इजी समीकरण ढूंढने का कष्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ढूंढते हैं इजी से इजी समीकरण जो हो। देखिए दोस्तों, हमारा एक समीकरण है, दूसरा समीकरण मतलब दूसरा समीकरण मैं देखता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ाई में खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए जब हमें कोई चीज ना आती रहे तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किस पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं होंगे। मैं अगर 3 समीकरण बता रहा हूँ, आप लोग 30 समीकरण लगाएंगे तब जाके आप लोगों को ये आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए स्टडी न हार्ड है न इजी है, आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा जो नेक्स्ट समीकरण है, मतलब वो हमारा पहला था, ये दूसरा है। क्या है, Na मतलब सोडियम प्लस H2A मतलब H2O, सॉरी H2O मतलब जल, मिलाने पर क्या बन रहा है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। सोडियम में हमने क्या मिलाया, जल मिलाया, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक प्रकार का क्षार बन गया, और इधर क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। आप लोग जानते हैं कि जो गैस बनती है वह ऊपर चली जाती है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमारा तीर थोड़ा इधर सट गया है, इसे थोड़ा बीच में करते हैं, भाई तुम यहीं पर रहो, सटो मत किसी के पास। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक बनाएंगे, सभी के पास एक एक कोष्ठक बना दो। अब भाई इन लोगों की रक्षा करना है तो इन्हें अंदर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनको अंदर कर दिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम ये Na मतलब सोडियम, ठीक है। आप लोग पीछे जाकर के पीरियोडिक टेबल से या फिर कहीं से भी जो तत्वों का शॉर्ट नेम है उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम हमारा अभिकारकों में कितना है, एक है भाई, एक ही है ना, सिंगल है, चलो अकेला है, किसी को कोई भी इसके साथ नहीं है। और इधर देखो, इधर भी अकेला ही है, क्या है, इधर भी अकेला है, चलो भाई मतलब सोडियम सही है, ठीक है, सोडियम सही है ना। अब देखिए हमारा अगला क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, और इस साइड पे कितना है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2, कितना हो गया, 3। अब बोलोगे अरे सर हाइड्रोजन ऐसा क्यों हो गया, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये सोडियम। सोडियम बराबर है और हाइड्रोजन बराबर नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए,
देखिए आप लोगों को पहले काउंटिंग करना होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट कर देंगे, फिर भी हम आपको बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने बुक से देखेंगे तो उसमें थोड़ा लॉन्ग दिया गया है, जो इससे आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन एक है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, एक है, और यहाँ पर भी एक है, मतलब भाई ऑक्सीजन भी हमारा बराबर ही है। अब देखिए, तीन में से दो लोग तो ठीक ठाक है, जो एक वाला है वो बहुत अकड़ में है, वो मान नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है। अब आप लोग बोलेंगे अरे सर इधर दो है यहाँ तीन हो गया, अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, देखिए हमारा हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है ना, ठीक है दोस्तों। एक बार आप लोग थोड़ा ध्यान से अभी तक जितना भी प्रोसेस बताए हैं इसको सोच लीजिए, फिर अभी तुरंत हम आपको बताते हैं इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो है, ठीक है। यहाँ हमारा हाइड्रोजन दो है और इस साइड कितना है, तीन है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर हम यहाँ पर टू लिख दे रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और दो ये कितना हो गया, चार, ठीक है। यहाँ यह सिंगल है और यहाँ दो है, मतलब दो एक का दो, तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। इस साइड कितना हो जाएगा, चार, और यहाँ कितना है, अच्छा मतलब यहाँ दो दो, मतलब कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। और इस साइड देखिए दो है, तो अगर यहाँ पर दो लगा दे, दो दूनी चार, मतलब अब हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन हमारा बराबर हो चुका है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को और सोडियम को। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक, एक दूनी दो, ऑक्सीजन कितना है, इस साइड दो है, और इस साइड देख रहे होंगे दो एक का दो, दो है, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। और अब आप लोग देखेंगे सोडियम, यानी का मतलब सोडियम होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहीं पर अगर द्रव्यमान संरक्षण का या द्रव्यमान अविनाशता का नियम प्रयोग करेंगे तो पीरियोडिक टेबल की बहुत जरूरी आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल में 30 तक और इंटर में लगभग लगभग 108 तक पूरा पूरा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि चलिए नहीं याद करेंगे, कल याद करेंगे, परसों नहीं, जब जिस चीज को याद करना है वह कंफर्म है तो उसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सोडियम कितना है, एक है, और इधर कितना है, दो है। तो अगर हम यहाँ दो लिख दे रहे हैं तो हमारा जो सोडियम है ये बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है ना। अब आप लोग देखेंगे कि जो सोडियम है यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, हाइड्रोजन चार है, यहाँ भी दो दो चार है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ भी ऑक्सीजन दो है, मतलब हमारा ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से इसे उतार लीजिए, तब हम अगला समीकरण देखते हैं। का चलिए दोस्तों अगला समीकरण देखते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा समीकरण जो है क्लियर हो चुका है। चलिए अगला समीकरण कौन सा ले भाई, हम आपके लिए बहुत इजी सा समीकरण लेना चाहता है, ठीक है। तो देखिए अगला समीकरण देखते हैं। हाँ मिल गया, एकदम इजी समीकरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब आप लोग इसे ए आई मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ ए आई किसी तत्व का नाम नहीं है, एल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4। दोस्तों देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ, आप लोग हमारे छात्र हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारा ये बहुत काम की चीज है। SO4 इसे क्या बोलते हैं, सल्फर, ठीक है। इसे हमेशा याद रखिएगा। कुछ ऐसे हमारे हैं जैसे यौगिक हैं कि जिन्हें वैसे पर हमें तत्वों की आवश्यकता रहती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे बहुत से यौगिक हैं जो हमेशा याद रखने के लायक हैं, ठीक है। फिर क्या है, तीर के इस साइड क्या है दोस्तों, Al2। देखिए आपके बुक से ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि सर जी कहाँ से दे रहे हैं। क्या है, Al2 है और SO4 थ्राइस, ठीक है, SO4 थ्राइस प्लस H2O। देख लीजिएगा, जहां अगर कोष्टक में ऐसे 2 रहेगा ट्वाइस बोलेंगे, अगर 3 रहेगा तो थ्राइस बोलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन दोस्तों पढ़ने के लिए आपको ट्वाइस और थ्राइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन में उसके नीचे 3 लिखिए, ऐसा नहीं बोला जाता है।
हर समीकरण को बोलने के लिए कुछ निश्चित बातें होती हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर रहे 3 रहे तो थ्राइस होगा, 2 रहेगा तो ट्वाइस होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। आप लोग सबसे पहले एकदम देखिए, एकदम साधारण में दिख रहा है कि सबसे पहले हमारा एल्युमिनियम है जो कि इस साइड 1 है और इस साइड कितना है, 2 है। तो देखिए अब आप लोग बोलेंगे, अब देखिए अब आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पहले कोष्ठक लग जाएगा। मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मैं भी डायरेक्ट बताने ही लगा। थोड़ा जल्दी है कि आप लोगों को कितनी जल्दी आ जाए, इसी जल्दबाजी में मैं भूल भी जा रहा हूँ कुछ कुछ। देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा। जैसे हम इतना कष्ट करके आपको बता रहे हैं तो आप भी थोड़ा कष्ट करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जागते सिल पड़ परत निशान। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो चीजें हमें नहीं आती रहती हैं वो भी आ जाती हैं। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ कोष्ठक बना लिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ लिखा उखा नहीं है, कोष्ठक है ये। यहाँ कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो हमारा जो एल्युमिनियम है वह संतुलित हो जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए, देख रहे हैं पूरा समीकरण दिख रहा है नहीं। एल्युमिनियम कितना हो जा रहा है, 2 हो गया। चलो एल्युमिनियम, ठीक है भाई, एल्युमिनियम को तो हम मना लिए, हमारी बात मान गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। चलिए, हाइड्रोजन पहले से ही सीधा साधा आदमी है। अब देखिए हमारा क्या है, क्या है ये दोस्तों, क्या मैंने क्या बताया था, SO4। क्या है, SO4। इसे क्या बोलेंगे, सल्फर। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, सल्फर। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको लिख लीजिए, नोट्स में लिख के ऐसे 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 स्टार बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा हेडिंग की तरह इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखिए हमारा इतना यहाँ पर क्या है, सल्फर कितना है, 1 है। और यहाँ पर कितना है, 3 है। तो मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर 3 लिख दे रहे हैं, सल्फर के 3 यहाँ भी हो गए, अणु यहाँ भी 3 हो गए। लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ अब हाइड्रोजन भी बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन इधर 6 हो गया भाई। अब हमारा एल्युमिनियम और सल्फर तो बराबर है, लेकिन अब हाइड्रोजन काम गड़बड़ा रहा है। पहले तो वो सीधा था, लेकिन अब इन लोगों को सही करने पर वो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ कितना है, 6 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। अगर यही कोष्ठक के बाहर अगर हम 2 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 ही होगा। अगर 3 लिख रहे हैं, 3 दूनी 6, तो 3 लिख देते हैं। अब क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन इधर 3 दूनी 6 हो गया, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 3 दूनी 6। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो संतुलित हैं कि नहीं। देखिए हमारा एल्युमिनियम इधर 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ भी 6, सल्फर जो हमारा है 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो समीकरण है संतुलित हो गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को 3 कितना बताया, मैंने 3 कितने रासायनिक समीकरण, 3 रासायनिक समीकरण को मैंने संतुलित किया है। अगर आप अपने घर पर दिन रात अगर 30 वनली मैं बता रहा हूँ 30 अपने बुक से ही समीकरण को ढूंढ ढूंढ कर, चाहे जिस कोने में हो, जिस पन्ने में हो, उसे आप ढूंढ कर सिर्फ अगर 30 रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो आपको ये आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अब मेरी ये गारंटी नहीं है कि तुम लोग ना पढ़ो फिर भी आ जाए। ठीक है, देखिए हमारा जो चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और